Yeah, myself Sudarshan Singh. I am from oil and gas industry, and I had been staying abroad mostly past 15 years, and had been associated with the film industry out of the country also. And it's a great honor to be here on the occasion of launch of this music on the Generalist. So I wish all the best for the movie and the song that India, but also it should be on the global platform, on the international platform. हिंदी की फिल्म के जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं सुरजीत जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा, और वो बहुत ही ओजस्वी, बहुत ही तेज काम है उनका, और इसके पहले भी कई सम्मान उनको मिले हैं मीडिया जगत और फिल्म जगत में। तो मेरी तरफ से शुभकामना, और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी उनकी ये मूवी। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो लेके आए हैं, और आगे बहुत ही अच्छा रहेगा उसके लिए। द जर्नलिस्ट किस तरह की मूवी होगी, क्योंकि सुजीत जी आपके दोस्त है, आपको बताए होंगे? नहीं, बहुत डिटेल में बात नहीं हुई है, लेकिन डेफिनेटली कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है, और बहुत गूढ़ उसके विषय में जानकारी मुझे नहीं है। थैंक यू सर। ओके नमस्कार, मेरा नाम दीपक सारस्वत है। मैं फिल्म इंडस्ट्री में राइटर और एड फिल्म करता हूं, और ये इसी प्रोडक्शन की मेरी दूसरी फिल्म है। इससे पहले एक फिल्म जो तैयार हो चुकी है, जल्दी ही आप लोगों के बीच में आएगी जी। ओके सर, आप डायरेक्टर, स्टार कास्ट किस तरह से फाइनलाइज किया गया, इसको थोड़ा बताएंगे? स्टार कास्ट पर हमने अभी तो वर्कआउट नहीं किया है, क्योंकि सब्जेक्ट इतना स्ट्रांग है कि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, या जर्नलिज्म को उठा रहे हैं हम लोग, जो कि बेसिकली पत्रकारिता एक वो चीज़ है जो आप खुलेआम बोल सकते हो, बाकी किसी डिपार्टमेंट को इजाजत नहीं है। तो इसको लेकर इतना खेला गया है, इतना मैटर इकट्ठा किया गया है कि कास्ट तक बात अभी तक नहीं आई है। लेकिन जाहिर सी बात है कि फिल्म अच्छे लेवल पर बन रही है, तो स्टार कास्ट भी अच्छी दिखाई देगी इसमें। देखा जाए तो इसमें डायरेक्टर का सबसे ज्यादा काम होता है मूवी में, तो आपने क्या क्या रिसर्च की, इसमें थोड़ा बताएंगे? देखिए, फिल्म का टाइटल है द जर्नलिस्ट, एक पत्रकार के ऊपर एक कहानी है। आजकल आप देख ही रहे हैं कि जो पत्रकार सच्चे पत्रकारिता में आते हैं और चीज़ों को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो समाज में जो असामाजिक तत्व हैं या फिर हाई पोस्ट पे बैठे हुए ऑफिसर्स, नेता हैं, वो उनको जीने नहीं देते। तो ये उसी कहानी को लेकर ये बनाई जा रही है कि इसमें एक सच्चे पत्रकारिता की कलम उठाते हैं एक व्यक्ति, और जो कि सच्चाई से लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। जी सर, जहाँ तक बात करें, पीछे काफी दिनों से पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, तो उस पर कुछ दिखाइएगा? जी बिल्कुल। देखिए, आप गोधरा कांड जो हुआ था गुजरात के अंदर, वहाँ से कहानी की शुरुआत होती है, और कहानी के अंदर इसी चीज़ को ज़्यादा पॉइंट आउट किया गया है, क्योंकि जो लोग सच्चाई के लिए सामने आते हैं, तो जो भ्रष्ट राजनीति है या समाज है, ये इतना पावरफुल होता है कि सच्चे इंसान की कोई जगह टिकने नहीं देता। यही कारण होता है कि कितने सारे पत्रकार मारे जाते हैं, किसी रेड में मारे जाते हैं, इनकाउंटर कर दिया जाता है गलत तरीके से। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम इस सब्जेक्ट को आगे लिख रहे हैं। सर, इसी सब्जेक्ट पे फिल्म बनाने का कैसे आप विचार है? जी बिल्कुल। देखिए, जितने भी हमले भारत देश पर होते हैं, हमारी धरती पर होते हैं, बहुत नुकसान किया जाता है आतंकवाद और नक्सलाइट के थ्रू। पर आप आंकड़ा निकाल के देखिए कि जितना नुकसान अभी तक हुआ है आतंकवादियों द्वारा या किसी बाहरी के तत्व द्वारा, उससे 100 गुना ज्यादा अपने देश के लोग करते हैं। किसी आंदोलन में, किसी अभी जाट आंदोलन स्टार्ट हुआ था, तो कितने हजारों करोड़ का नुकसान हुआ। लेकिन इसमें पत्रकार जो आगे आते हैं और ऑन स्पॉट शूट करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि उनका सामना हो जाता है हमारी गंदी राजनीति, हमारे सामाजिक असामाजिक तत्वों से, जहां पर वो फेस करते हैं। और जो काम पुलिस का होता है वो भी हमारे पत्रकार लोग कर रहे हैं आजकल। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एक पत्रकार व्यक्ति की क्या आगे होनी चाहिए, एक ऐसी लाइफ होनी चाहिए जिसमें वो जी सके। आजकल पत्रकारों के ऊपर संघ बनाए गए, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। तो पत्रकारों को अधिक राइट दिलाने के लिए और एक यूनियन खड़ा करने के लिए सरकार को एक उचित कदम उठाना आवश्यक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए फिल्म बनाई जा रही है। बात करें सर, तो थोड़ा सा आपने। मैं एसबी यादव, मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ और सोशल एक्टिविटी से हमेशा जुड़ा रहता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को इस तरह से पहली बार मैं देख रहा हूँ।
और सुरेंद्र यादव जी हमें याद किए तो मुझे आने का मौका मिला और बहुत ही अच्छा लगा कि जर्नलिस्ट पर फिल्म बन रही है। मुझे फिल्म बहुत के खुशी। प्रोड्यूसर सुरजीत सिंह जी हैं, जो कि मीडिया से ही हैं। दीपक जी वो भी मीडिया से जुड़े हुए जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छी पहले बहुत अच्छी सोच है। जैसा कि मीडिया से जुड़े हुए जो जर्नलिस्ट होते हैं इतने ऐसे माहौल में कवर करते हैं बहुत सारी चीज़ों को और बिना किसी कुछ परवाह किए ऐसी खबरें जो सच्चाई से बिल्कुल निर्भीकता से पेश करते हैं, ये समाज के लिए बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये इसको और भी अच्छे तरह से, जैसा कि ये जो पिक्चर बना रहा है, और भी इससे बेहतर और अच्छे लोग आपकी जर्नलिस्ट में आगे आएंगे। ओके सर। मेरा नाम सर्वेश सिंह है। एक समय 24 न्यूज चैनल जो मैं चला रहा हूँ। दूसरा है कि कई जैसे यूनियन में भी जुड़ा हूँ मैं, रिक्शा वगैरह यूनियन भी मैं चलाता हूँ। करीब 40-50 हज़ार लोग हमारे साथ में हैं। कई एनजीओ भी चला रहा हूँ मैं, 2-3 एनजीओ भी है। मगर ये सुरजीत जी ने मुझसे डिस्कस किया कि ये टॉपिक्स ही बहुत अलग है, जो कि एक्चुअल जर्नलिस्ट लोगों के साथ में जो हो रहा है वो कोई भी नहीं उठाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जर्नलिस्ट ने बहुत सारा मेहनत किया, सब कुछ किया, स्टोरी भी बहुत अच्छी बनी, मगर लास्ट में हो सकता है नहीं चलती है। ओके सर। सर देखा जाए तो एक कंट्रोवर्शियल इशू है सर, देखा जाए तो इसके लिए तकलीफ। आप एक खुद जर्नलिस्ट है सर, फिर भी ये रिस्क लिया आपने? दरअसल देखिए, रिस्क तो हर जगह पे है, मगर अगर सच लेने के लिए हम लोग तैयार हैं। सर्वेश जी, बात करें, आप भी पत्रकार हो, इस फिल्म में पत्रकारों के हित से जुड़ी कितनी बातें आप दिखा रहे हो? इसमें पत्रकारों से, जैसे कि आज क्या होता है कि किसी पत्रकार ने कोई मुद्दा उठाता है और उसके बाद क्या होता है, उसके ऊपर जो एक्शन होने लगती है उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। कल पता चलता है रास्ते में कोई गाड़ी आती, उड़ा दी और वो चला गया। आज एक मिनिस्टर के लिए इतनी सारी प्रोटेक्शन मिलती है, मगर ये पत्रकार को कोई प्रोटेक्शन नहीं। दूसरी बात है कि आज पत्रकारों के लिए कुछ भी ऐसा नहीं बना हुआ है कि जिसमें उन लोग, हर जगह एक यूनियन है, कहीं ना कहीं हर लोगों को प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ चीजें बनी हुई है। इसमें हम लोग फैक्ट यही दिखाने वाले हैं कि भाई जो पत्रकार के साथ हो रहा है उसमें और हम लोग को क्या क्या अपडेट कर सकते हैं और क्या क्या उनको मिलनी चाहिए, जिसमें प्रोटेक्शन। आज मिनिस्टर को कुछ भी अगर गलत हो या सही हो, प्रोटेक्शन उसको मिलने वाली है, चाहे उन्होंने कितने भी उनको क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, फिर भी मिलेगी। मगर यह पत्रकार कितना भी बड़ा आदमी हो जाए, मगर लास्ट तक उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। सुरजीत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके दिमाग में क्यों और कैसे ये बात आई कि पत्रकारों पर ही फिल्म बनाई जाए? नहीं, सबके ऊपर फिल्में बनती हैं, राजनीति के ऊपर कई फिल्में बनती हैं, नेताओं के ऊपर। हमने सोचा जो इसमें जो समस्या चल रही पिछले 2 साल से पत्रकारों के ऊपर, कि हमारी बातें कोई रख ही नहीं पा रहा सरकार के सामने, तो हमने सोचा कि इस फिल्म के थ्रू जो है हम अपनी बात रखें सरकार के सामने। तो फिर ये कुछ सोशल मैसेज भी दे रही है आगे चलकर वो भी? हाँ, कई है सोशल मैसेज है कि पत्रकारों के लिए भी है, और कुछ पत्रकारों को लेकर नेगेटिव भी सोच है और पॉजिटिव भी है। कई चीजें आएंगी सामने और सब अभी डिस्कस नहीं कर सकते हम लोग। सर, जो फिल्म की कहानी है, कोई खास पत्रकार के जीवन पे तो आधारित नहीं है इस फिल्म की कहानी? नहीं, किसी पत्रकार पे आधारित नहीं, ये पत्रकारिता पूरे में जो सिस्टम है उस बेस पे आधारित है कि क्या हो रहा है, मीडिया क्या है, उसको कैसे यूटिलाइज किया जाता है, कैसे लोग यूटिलाइज करते हैं अपने फायदे के लिए, उन सब चीजों को है। कभी कभी क्या होता है, कुछ पत्रकार को मोटिवेट किया जाता है, फिर उनसे अपने तरीके से काम कराते हैं। हम अपनी चीज, कुछ किसी को कोई स्टेटमेंट देना होता है, वो तरीके से दे देता है, मैं उसके बाद उस पत्रकार जो पत्रकार लेता है इंटरव्यू, उसके साथ क्या हो रहा है, उस चैनल के साथ क्या आ रहा है, इसको देखने कोई नहीं जाता। सर्वेश जी, कितनी उम्मीद है आपको इस फिल्म से? देखिए, ये तो पहली बात तो हम ये उम्मीद ऐसा है कि पत्रकारों से ही हमारी सबसे बड़ी उम्मीद है। जो आप लोग खड़े हैं, सबसे बड़ी उम्मीद आप लोगों से है। कुछ हो सकता है कि इसमें हम लोग जो फिल्म बनाने में कुछ आप लोगों की भी एक्चुअल ओपिनियन लेंगे कि जो आप लोगों के साथ कुछ घटी है, कुछ घटनाएं आप लोग बताएंगे जो कि हम लोग इस फिल्म में इनकॉर्पोरेट करेंगे अंदर। ऐसा भी हम लोग उसमें करने वाले हैं। यानी आप इस फिल्म के माध्यम से। दूसरी बात है, जो पत्रकारों के लिए हम लोग कुछ क्या कर सकते हैं और हमारी ड्रॉबैक क्या क्या है, जो पत्रकारों को कोई प्रोटेक्शन कहीं नहीं है। कम से कम उससे तो कम से कम सरकार थोड़ी जागे और कुछ हम लोगों को शायद बेनिफिट मिल सके पत्रकारों को। सर, इसके स्टारकास्ट की बात किया जाए तो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है, नहीं। तो उसके लिए क्या ऑडिशन होगा, क्या होगा इसका मतलब? नहीं, कोई ऑडिशन नहीं होगा उसके लिए। हम आप लोगों के बीच से ही किसी न किसी को लाएंगे, क्योंकि मीडिया की फिल्म है और हम चाहते हैं कि मीडिया का ही चेहरा दिखे उसमें, और आप लोगों में, क्योंकि जो चीजें हम प्रेजेंट करना चाहते हैं वो एक आर्टिस्ट उस तरह नहीं प्रेजेंट करेगा जो है।
मतलब एक्चुअल रिपोर्टर को ही हम लोग उसके अंदर डालना चाह रहे हैं, जो कि ऑलरेडी इतने सालों से झेलता चला आ रहा है, और वो एकदम वही चीज करेगा जो उसे करना चाहिए। इसमें से पॉजिटिव थिंग्स दिखाया गया कि नेगेटिव थिंग्स नहीं, एक्चुअली क्या है, देखिए उसमें दोनों पार्ट होगी। अभी ऐसा होता है कि कोई भी समाज में सारे नेता भ्रष्ट नहीं है, ना सारे रिपोर्टर भ्रष्ट हैं, सारी चीजों में कुछ न ऊपर नीचे तो हर जगह पे है। तो कुछ हमारी नेगेटिव भी होगी तो उसमें ज्यादा पॉजिटिव भी होगी, कुछ सजेशन की भी पार्ट होगी कि हमें क्या करना चाहिए, वो भी उसमें आएगी। और सरकार के लिए कुछ मैसेज भी हम लोग छोड़ेंगे कि सरकार को क्या करना चाहिए। अभी जल्द में एक मुद्दा हुआ उत्तराखंड में समाचार प्लस का, उसकी वजह उत्तराखंड गवर्नमेंट गई। अभी लास्ट में उत्तराखंड गवर्नमेंट फिर दिखाया कि स्टिंग उसने किया, मगर जब उस चैनल को बैन किया गया कोई चैनल बोलने नहीं आया, और ना किसी पत्रकार ने ये बोला कि चैनल क्यों बैन किया गया। आज तक नहीं बैन है उत्तराखंड में समाचार प्लस। तो कई चीजें ऐसे मुद्दे हैं जिन पे हमें काम करना है। हम सोच रहे हैं कि इसके थ्रू, इस फिल्म के थ्रू हम अपनी चीजों को प्रेजेंट कर सकते हैं गवर्नमेंट के पास, जो है कि क्या है सिस्टम। कुछ तो आंसर आएगा वहां से, हो सकता है फिल्म बनने के पहले बंद करने की कोशिश की जाए, या कई चीजें हो सकती हैं जो है। तो चीजें हैं कि मुद्दे कई हैं उस पे, और वायपम घोटाला है, अदर कई चीजें हैं। आपके महाराष्ट्र के भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो हम इस फिल्म में रख रहे हैं।